जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग भारत के राज्य एवं राजधानी के बारे में जानेंगे और अच्छे से समझते हुए चलेंगे दोस्तों, और याद करते हुए चलेंगे। यह भारत का नक्शा बना लीजिए और इसमें हम लोग याद करेंगे अच्छे से और समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपका पड़ेगा लद्दाख, उसके नीचे पड़ेगा आपका जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख जम्मू कश्मीर के शासित राज्य हैं, इतना जान लीजिए दोस्तों। अब इधर आ जाइए, ये दायां है और ये बायां है, ये दायां है और ये बायां है। दाहिने से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये हो गया हिमाचल प्रदेश, जिसको एच से लिखेंगे, एच से हिमाचल प्रदेश। उसके नीचे ठीक उत्तराखंड है, यू से उत्तराखंड। इतना समझ गए दोस्तों। इसके बाद से यहाँ पर आपका केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, ये हो गया नई दिल्ली। अब इधर आ जाइए बाएं साइड, यहाँ पर आएंगे तो आपका पड़ेगा पंजाब। दाएं साइड आएंगे, इसके ठीक नीचे, पंजाब के ठीक नीचे आएंगे तो आपका पड़ेगा हरियाणा। हरियाणा के ठीक नीचे आएंगे तो आपका पड़ेगा राजस्थान। राजस्थान के ठीक नीचे आएंगे, यहाँ पर पड़ेगा गुजरात। कौन कौन से राज्य इधर आ गए बाएं साइड में? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। चार राज्य इधर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। ये चार राज्य आपको याद हो गया होगा। हिमाचल, उत्तराखंड, नई दिल्ली। इसके ठीक नीचे आएंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ठीक यहाँ पे इधर से आएंगे दाहिने साइड तो बिहार। इधर आएंगे बाएं साइड तो मध्य प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। इतना याद हो गया। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। यहाँ पाएंगे तो यहाँ पड़ेगा झारखंड। बिहार के नीचे झारखंड, मध्य प्रदेश के गुजरात के बीच में महाराष्ट्र। कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे गोवा, गोवा के नीचे कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे केरल। अब यहाँ पर देखिए एक सीक्वेंस में महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। इतना आपको याद हो गया होगा, समझ में आ रहा होगा दोस्तों। इधर नक्शे से बता रहे हैं। जब ये याद कर लेंगे तो आपको पर्वत, पठार, झील, नदी, राष्ट्रीय उद्यान, जनजाति, भारत के सभी राज्यों के लोक नृत्य आपको पढ़ने में आसानी होगा और समझ आएगा अच्छे से। रटेंगे भूल जाएंगे, नक्शा एक बार समझ लेंगे दोस्तों तो आपको याद करने में आसानी होगा। अब इधर आ जाइए, केरल यहाँ तक हो गए, ये सब केरल। इधर आएंगे तो आपका दाहिने साइड में तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के ऊपर जाएंगे कौन सा राज्य पड़ेगा? उड़ीसा। उड़ीसा के ठीक ऊपर जाएंगे कौन सा राज्य पड़ेगा? पश्चिम बंगाल। इसको 20-20 लिख देते हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। अब यहाँ पर पड़ेगा बीचों बीच में तेलंगाना। तेलंगाना यहाँ पर नहीं पड़ेगा दोस्तों, थोड़ा सा नीचे पड़ेगा, यह तेलंगाना। और इसी के बीचों बीच में छत्तीसगढ़ है।
ये हो गया छत्तीसगढ़। इसके 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 बीच में रहता है। छत्तीसगढ़ का सीमा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला से भी लगता है, इतना जान लीजिए। इतना जान के दोस्तों अब इधर आ जाइए, ये पड़ेगा आपका ये मेघालय, ये त्रिपुरा, ये मिजोरम, ये मणिपुर, ये नागालैंड, ये अरुणाचल प्रदेश, और ये क्षेत्र असम, और ये सिक्किम। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम। किस सीक्वेंस से याद करेंगे? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम। यानी टोटल हम लोग 28 राज्यों के बारे में जान चुके हैं और 3 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जान चुके हैं। अब यहीं पे पड़ेगा आपका चंडीगढ़, चौथा केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। ये है आपका लक्षद्वीप। ये है आपका लक्षद्वीप। इसके ठीक ऊपर आएंगे यहाँ पर गोवा महाराष्ट्र के साथ दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप, दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप, दमन द्वीप। इतना जान ले दोस्तों। यहाँ पाएंगे तो आपका पड़ेगा पांडिचेरी, ये हो गया पांडिचेरी। और यहाँ पाएंगे तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ेगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यानी कि हम लोग 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जान चुके हैं। सबसे पहले लद्दाख 1 नंबर केंद्र शासित प्रदेश, 2 नंबर जम्मू कश्मीर, 3 नंबर चंडीगढ़, 4 नंबर नई दिल्ली, 5 नंबर दादरा नगर हवेली, 6 नंबर लक्षद्वीप, 7 नंबर पांडिचेरी, 8 नंबर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दाहिने वाले हिस्सों के यहाँ पर कहते हैं इसको, इस एरिया को बंगाल की खाड़ी। और इस एरिया को कहते हैं अरब सागर। बाएं साइड वाले एरिया को अरब सागर, दाहिने वाले एरिया को बंगाल की खाड़ी। अब सभी राज्यों की राजधानी आप नोट करना चाहें तो लिख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, बिहार की राजधानी पटना, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, झारखंड की राजधानी रांची। कौन कौन से राज्य हो गए? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। यानी कि 4, 2, 6, 1, 7 राज्य इधर कंप्लीट। अब आ जाइए इधर। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, राजस्थान की राजधानी जयपुर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, 4 राज्य, 7, 4, 11 राज्य। इधर आ जाइए 4 राज्य। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, गोवा की राजधानी पणजी, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, 7, 4, 11, 4, 15। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, आंध्र प्रदेश की राजधानी दोस्तों भूल रहे हैं, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। यानी कि 15, 2, 17, 2, 19, 21, यानी 20 राज्य हो गया। मेघालय की राजधानी शिलांग, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला,
मिजोरम की राजधानी एज्वल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, असम की राजधानी दिसपुर। यानी कि 28 राज्य, 15 5 20, 8 4 चलिए 24 और 4 ये 28, यानी कि 28 राज्य की राजधानी के बारे में हम बता दिए दोस्तों, और आपको याद भी हो गया और नोट कर लीजिएगा। अब हम जानेंगे केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी के बारे में। लद्दाख की राजधानी लेह, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, नई दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, दादर नगर हवेली एवं दमन दीव की राजधानी दमन दीव, लक्षद्वीप की राजधानी कारवती, पांडिचेरी की राजधानी पांडिचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। इतना दोस्तों समझ गए। अब इसी में से देखिएगा दोस्तों, ये अच्छे से आप राज्य समझ जाएंगे और याद कर लेंगे दोस्तों। तो इसी से हम लोग जानेंगे पर्वत के बारे में, पठार के बारे में, झील के बारे में, नदी के बारे में, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जनजाति के बारे में और लोक नृत्य के बारे में, इत्यादि। ये 8-7 टॉपिक है, कुछ और टॉपिक होगा जो हम नहीं लिख पाए हैं। ये 7 टॉपिक अच्छे से समझ जाएंगे, राज्य आपको याद रहेगा, नक्शे से आप समझे रहेंगे, तो ये 7 टॉपिक जो हैं आपको समझने में आसानी भी रहेगा और याद करने में भी आसानी रहेगा। अब देखिए हम अलग से दोस्तों कहीं नहीं बताएंगे, अब इतना आप जान लिए। अब इसी में जानिए क्वेश्चन देखिए किस नंबर बनेगा। भारत का जनसंख्या देश है सबसे बड़ा राज्य। अब देखिए भारत का सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या देश से, बड़ा राज्य सबसे जनसंख्या देश से सबसे बड़ा राज्य, सबसे इधर उल्टा लिखा गया है, जनसंख्या देश से सबसे बड़ा राज्य, सबसे जनसंख्या बड़ा राज्य उल्टा लिखा गया दोस्तों, इसको इसमें नहीं लिखना चाहिए, इसको लिखना चाहिए जनसंख्या देश का सबसे बड़ा राज्य और छोटा राज्य। जनसंख्या देश से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। जनसंख्या देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। देखिए उत्तर प्रदेश यहाँ पे नक्शे में दोस्तों, नक्शे में सिक्किम यहाँ पे है। जनसंख्या देश सबसे छोटा है सिक्किम है, सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल के दृष्टि इसी तरह क्षेत्रफल के दृष्टि से, क्षेत्रफल के दृष्टि से बड़ा राज्य एवं छोटा राज्य। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है। कौन सा राज्य? राजस्थान। सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के दृष्टि से? तो आपका ये गोवा है। इतने जान ले दोस्तों। अब हम जानेंगे सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य में? अब इधर लिखिए लिंगानुपात। अधिक
और कम। लिंगानुपात सबसे अधिक किस राज्य में है? तो केरल में है। सबसे कम किस राज्य में? तो हरियाणा में। इतना समझ गए दोस्तों। देखिए हम दोस्तों कहीं अलग से नहीं पढ़े, इसी राज्य में से देखिए किस तरह क्वेश्चन बनने लगा। आप एक बार याद करेंगे, समझ जाएंगे, लगातार क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे और समझने में भी आसानी होगा। अब देखिए सबसे अधिक साक्षरता, सबसे अधिक साक्षरता आप कम। सबसे अधिक साक्षरता कहाँ पर? तो केरल में। केरल कहाँ है नक्शे में? तो ये है। अधिक है तो सबसे अधिक साक्षरता केरल में। सबसे कम कहाँ पर? तो ये बिहार है। कहाँ पर है? बिहार ही है। बिहार हो गए। अब इसी में देखिए इतना जान ले दोस्तों। अब हम जानेंगे कल के रेखा। अक्सर कल के रेखा से हर एग्जाम में एसएससी सीजीएल हो गया, सीपी हो गया, एमटीएस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, बिहार पुलिस हो गया, झारखंड पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया इत्यादि सभी में अक्सर कर्क रेखा से क्वेश्चन एक आता है। बहुत बच्चे भूल जाते हैं। अब देखिए राज्य आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो कर्क रेखा आपको कितने राज्यों से होकर भारत में जाती है? तो 8 राज्यों से। सबसे पहले कौन से? गुजरात 1 नंबर, राजस्थान 2 नंबर, 3 नंबर मध्य प्रदेश, 4 नंबर छत्तीसगढ़, 5 नंबर झारखंड, 6 नंबर पश्चिम बंगाल, 7 नंबर त्रिपुरा और 8 नंबर मिजोरम। अवली को गिनिए। 1 नंबर राजस्थान, 1 गुजरात, 2 नंबर राजस्थान, 3 नंबर मध्य प्रदेश, 4 नंबर छत्तीसगढ़, 5 नंबर झारखंड, 6 नंबर पश्चिम बंगाल, 7 नंबर त्रिपुरा और 8 नंबर मिजोरम। कर्क रेखा इसी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नोट कर लीजिएगा। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर जाती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर जाती है। इतना आपको समझ में आ गया दोस्तों। अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कुछ कमी हो तो उसको कमेंट में पूरा बताइए कि उसको दूर हम करें।